नमस्कार, मैं आनंद कुमार। दिल्ली के रामलीला मैदान में इस वक्त हम खड़े हैं और दिल्ली का रामलीला मैदान जहां पर आज संयुक्त किसान मोर्चा का महापंचायत हो रहा है। किसान लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं और ये आंदोलन कई सालों से चल रहा है। कब इनकी जो है सुनवाई होगी? ये किसान आंदोलन प्रधानमंत्री जी ने कहा था, किसानों को कृषि काला कानून वापस लिया था। प्रधानमंत्री घरियाली आंसू बहाकर बोले थे कि हमें समय दीजिए, हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे, इसके लिए कमेटी बना रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो चुनाव में 2014 में बोला था कि 2022 में हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो आज तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, लेकिन किसानों की लागत दोगुनी हो गई। जैसे डीएपी के दाम 1100 थे, 1900 रुपये हो गए। डीजल के दाम 55-60 रुपये थे, 100 के पार कर गए। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो गई। निश्चित तौर पर किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, लागत दोगुनी हो गई। और किसान जो मालामाल था, जो कम कर्जे में था, वो ज़्यादा कर्जे में हो गया। किसानों को 6000 रुपया महीना दे रहे हैं, और क्या देंगे? आप सपोज कीजिए कि एक किसान अगर साल में 10 बोरी डीएपी खाद का यूज़ करता है तो 1100 का खाद 1900 रुपये में मिल रहा है, यानी 8000 रुपया एक्स्ट्रा जा रहा है। और प्रधानमंत्री दे कितना रहे हैं? 6000। तो डीजल के दामों पर जो मान लीजिए कोई किसान अगर 100 लीटर डीजल यूज़ करता है, तो अगर डीजल के दाम देखेंगे 40 से 50 रुपये डीजल प्रति लीटर बढ़ गया, यानी 4 से 5000 रुपया बढ़ गया। तो सबको मिला कर अगर देखेंगे आप, तो प्रधानमंत्री जी जितना दिया नहीं उसका 4 गुना प्रधानमंत्री जनता से ले रहे हैं। किसानों का मांग, सबसे बड़ा मांग है कि एमएसपी पर कानून बने। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि किसान जो एमएसपी पर कानून बने, लागत कम हो। कांग्रेस के कार्यकाल में आज तक किसानों को कभी 1 रुपया नहीं दिया गया था। मोदी गवर्नमेंट किसानों को 6000 रुपया दे रही है, तो इसमें फिर कहाँ दिक्कत हो रही है? आप कांग्रेस के समय में डीजल के दाम क्या थे? तो 6000 रुपया दे रही है ना। लो यार, बता तो रहा हूँ। डीएपी खाद के दाम कितने थे? मैंने आपको क्या उदाहरण बताया कि अगर 10 बोरा डीएपी ले रहे तो 8000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे। अगर हम 100 लीटर डीजल भी साल में अगर यूज़ करते हैं तो हम कितना खर्च कर रहे हैं? मतलब आपके हिसाब से एक तरफ से काट के दूसरा तरफ दिया जा रहा है। काट के क्या दिया जा रहा है? जैसे मछलियों के लिए चारा डाला जाता है, डाल के मछली फंसाया जाता है, ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6000 देकर किसानों के कम से कम 60,000 रुपया ले रहे सालाना। तो वो आप नहीं बता रहे कि कैसे ले रहे हैं। दूसरी बात है कि जो शहीद किसान हुए उनके लिए स्मारक का निर्माण होना चाहिए, पराली अध्यादेश वापस होना चाहिए, किसानों को बिजली माफ़ होनी चाहिए, किसानों को पेंशन मिलना चाहिए। इन सभी तमाम मुद्दे पर देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। और देश के किसान जब सड़कों पर है, तो जब आप भगवान श्री कृष्ण की बात तो सुना होगा, गीता में भगवान सड़कों पर तो साल भर से है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि किसान ईश्वर का सहायक होता है, किसान राजा से बड़ा होता है। राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। चूँकि राजा सिर्फ राज्य का पालक है और किसान पूरी मानवता का पालक है, इसलिए किसान राजा से बड़ा होता है। तो जब देश के किसान साल भर बैठने के बाद प्रधानमंत्री जी ने धोखा दिया, प्रधानमंत्री जी को ये धोखाधड़ी का काम शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री जी को किसानों से बैठ के बात करनी चाहिए। जब देश के किसान सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ ताज होटल में सारे सरकार चौपाल कार्यक्रम में है, तो वो चौपाल कार्यक्रम छोड़कर यहाँ आना चाहिए या वहाँ ताज होटल में प्रोग्राम करना चाहिए? तो सोचिए कि सरकार कितनी संवेदनहीन सरकार। मोदी गवर्नमेंट मतलब समझ रही है कि किसान जो है वो बेफिजूल का मांग कर रहे हैं, इसीलिए उनकी बात नहीं सुन रही है। आप अपने मियाँ मिट्ठू हो जा रहे, आपने इस बात को अपने आप से कैसे सोच लिया? किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे, किसान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे, किसान पूरी मानवता की लड़ाई लड़ रहे। तो निश्चित तौर पर देश के किसानों की बातों को सुनना चाहिए किसानों की आवाज़ को। किसानों की आवाज़ को कब सुना जाएगा? किसानों की आवाज़ तो मर कैसे सुना जाएगा? ज़्यादा सुनता ही ना किसी की। जब तना सही हो रहा है, ज़्यादा राम 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 का गोद ले रहा है, तो और भी तो कोई दिखता ही ना। राम की भी चोरी कर रहा है यूँ। अरे भाई, मोदी जी तो कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो गई। कहाँ हो गया?
उससे भी कम होगी। सारे बीज महंगा कर दिया, खाद घटा का रेट बढ़ा दिए। 6,000 रुपया महीना जो दे रहे हैं, 2-4 का दे रहा है और रुखा घड़ा गिर रहा है, किसी के भी खाते बनाते। साल भर से ऊपर हो गया, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी आप लोग का सुन नहीं रहे हैं, तो कब सुनेंगे? जो उखाड़ फेंकेंगे, जो सुनेगा सीधड़ पाट देंगे बस 24 में। इस बार उखाड़ फेंकेंगे 24 में से। तो देखिए, ये मोदी जी आप लोगों की आखिर सुन क्यों नहीं रहे? सुनना रहे हो ना, हमारी वो है कमजोरी, हमारी कमजोरी है जो ना सुन रहे हो, और कमजोर पुख्ता होते तो हम खूब सुनते। सब चीज़ मोदी जी की महंगी और हमारी चीज़ मंदी। आय तो दोगुनी हो गई कह रहे हैं। दोगुनी है गई, किसानों की आय कह रहे हैं मोदी जी की बढ़ा दिए हैं। किसानों की आय तो भैया 10 गुना होगी, लेकिन हम 10 गुना झेल नहीं पा रहे हैं। हमारे बैंक ने मना कर दिया। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि प्रत्येक महीना किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपया जा भी रहा है। अरे क्या जा रहा, पूरा हिंदुस्तान बेच दिया, क्या जा रहा, तबाह कर दिया पूरा देश, क्या जा रहा। आलू 2 रुपए बिक रहा है, हैरो चल रहा है आलू के ऊपर किसानों के, गैया घूम रहे हैं। किसान मंडी में आलू लेकर जाता है यूपी में, और मंडी में आलू डालता है, फिर ट्राली में भर के लाता है और खेत में डालकर उस पर हर चलवा देता है। आप लोग चाहते क्या हो? हमने मन में ठाना है, सफाया करना वापसी का। हम किसानों ने ठाना है कि हिंदुस्तान से भाजपा को मिटाना है। क्यों भाजपा को आप अपने मुद्दे को लेकर के, और भाजपा को मिटाने की क्या? अरे जो भी मुद्दे भाजपा के बस की नहीं, जो हमारे मुद्दे पूरे कर सके, तो कांग्रेस पूरा कर देगी। जो सरकार आएगी, जो सरकार हमारे मुद्दे पूरे करे, वही सरकार बने। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं पूरा किया? क्या किसान खुशहाल था, जब किसान गरीब नहीं था। जब तक मोदी, अरे हमने भाई किसान तो उस वक्त भी खुदकुशी कर रहा था, किसान इस वक्त भी किसान खुशहाल था, 300 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था। हमने जब मोदी जी ने कहा था, जब हमें सिलेंडर 250 का मिल रहा, जब हमें 250 का सिलेंडर मिल रहा था, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिलेंडर हो गया 300 का। उसी वक्त आ गया 2014 का चुनाव, मोदी जी ने कहा बहनों और भाइयों अच्छे दिन लाएगा तुम्हारा ये भाई, अच्छे दिन लाएगा। अरे 56 सीढ़ियाँ दिखाने वाले हर हिंदुस्तान ने सोचा था कि आज जो हमें 300 का सिलेंडर मिल रहा है, शायद 200 का मिले, 250 का मिले। यही हिंदुस्तानियों ने सोचकर भाजपा की सरकार बनाई थी, और मोदी जी ने बोला था कि बहनों भाइयों जो भी महंगाई है उसको आधा करेंगे, महंगाई को आधा करेंगे। यही सोचकर किसी हिंदुस्तानी ने मोदी जी से ये नहीं कहा कि आप हमें 15 लाख दे दो। ये मोदी जी ने हरदोई में, यूपी के हरदोई में सीना ठोक कर कहा था कि सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए ये आपका बेटा जमा करेगा। विदेशों से काला धन लाए, किसी ने मोदी जी से पैसे नहीं मांगे थे। यही अच्छे दिन के सोचने की वजह से भाजपा को अच्छे दिन आपके हिसाब से नहीं आए। कब ना आए थे, ना आए हैं, और ना कभी भविष्य में आएंगे। अच्छे दिन थे, लेकिन जब से मोदी सरकार आई तब से उल्टे दिन हो गए। मतलब मोदी सरकार आने से पहले सब कुछ सही था। बिल्कुल सही था। सिलेंडर 300 रुपए का मिल रहा था, गैया सड़ंगा रोड पे घूम रहे, गेहूं चुंग रहे, रात दिन आदमी रखा था, लुगाई से पर नहीं पाता बहन जो तले लुगाई भाग जाती। गाली नहीं बहन। जो पैरों की चप्पल हम भाजपा सरकार से पहले 30 रुपए के 35 रुपए के पहनते थे, आज वही चप्पल पैरों की 135 रुपए 140 रुपए की आ रही है। दिहाड़ी भी तो बढ़ गई। क्या दिहाड़ी बढ़ गई? सारा रोजगार, तो मजदूर कल 250 रुपए में काम करता था, आज उसकी दिहाड़ी 500 रुपए हो गई। 500 रुपए सारा मजदूर तो घर पर बैठे हैं। जो भी रोजगार धंधे व्यापार सारे चौपट हो गए। किसकी दिहाड़ी बढ़ गई? आप कहीं भी जाइए, उद्योग व्यापार जहाँ कंपनियां लगी हैं, जहाँ कर्मचारियों को 18-20 हजार रुपए मिलते थे, आज उनकी तनख्वाह 8,000-9,000 रुपए हो गई। अच्छा, किस चीज की खेती करते हो? हम तो सभी के आलू किसान, गेहूं, मक्का, जो भी सभी खेती करते हैं। यहाँ पर जितने लोग आए हैं सब खेती करने वाले लोग हैं या फिर किसी पार्टी से? हम सभी किसान आदमी हैं, सभी किसान आदमी हैं भाई। ये किसान आंदोलन में आए हुए लोगों को ये जो बार बार खालिस्तानी बताया जाता है, ये कौन है भाई? ये
खालिद बीजेपी वाले बताते। जी खालिस्तानी कौन? खालिस्तानी कौन है? जी तो सब किसान है साहब। क्या बात है? तो बीजेपी भाई बताएंगे खालिस्तानी। आप कहाँ से हो? ये देखिए आप कहाँ से हो? मैं उत्तर प्रदेश। और आप उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से साहब। किस चीज की खेती करते हो? खेती आलू गेहूं सब चीजें की खेती करें साहब। लाया तो यहाँ पर आज क्या मांग है आपकी? आज माल आलू को 200 रुपया कट्टा बिक रहा है साहब। लागत के ऊपर न पड़ रही, 400 रुपया लेबर ले रही है, 200 रुपया कट्टा बिक रहा है। आप हमें ये बताइए कि संविधान में किस पेज में लिखा है कि देश की सरकारी संपत्ति सस्ते दामों में बेचकर उसको देश को तबाह कर दिया जाए? क्या ये अपराध नहीं है?